प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाते हैं, तो हमारे लिए सुविधा रहती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाते हैं, तो हमारे लिए सुविधा रहती है। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाना चाहें तो आपको फिर 2 या 4 में से कोई एक प्रपोजिशन लगाना पड़ता है। 2 या 4 में से कोई एक प्रपोजिशन लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जैसा कि आप एक सेंटेंस में देख रहे हो, ही गेव मी अ प्राइज। इसमें जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए प्राइज है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाया इसमें और इनडायरेक्ट को बाद में लगाया, तो देखा आपने हमने 2 का प्रयोग किया, फिर 2 का। अब यहां हमने 2 का प्रयोग ही क्यों किया, 4 का क्यों नहीं किया? तो इसके लिए मैं आपको 2 सिंपल से रूल्स बता देता हूं। We use to with the following verbs। प्यारे बच्चों, हमें टू प्रपोजिशन कौन कौन सी वर्ब्स के साथ यूज करना है वो हम देख लेते हैं। तो आपको मैंने जो ये वर्ब लिखी हैं, 6 वर्ब लिखी है मैंने आपके सामने। देखिए, पहली लिखी है गिव, दूसरी लिखी है शो, तीसरी लिखी है लैंड, सेंड, सेल, टेल। अगर ये वर्ब सेंटेंस में हो और आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, तो आपको टू लगाना होगा। फिर टू लगाना होगा, इन वर्ब के साथ टू आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिखाया था, ही गेव मी, तो उसमें गेव था, तो इसलिए टू लगाया हमने गेव की वजह से। अब 2 एग्जांपल और मैं आपके सामने बता रहा हूं। आई सेंट हिम एन ईमेल, इसमें जो हिम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एन ईमेल है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैंने जो सेंटेंस वापस लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने डायरेक्ट पहले लगाया एन ईमेल और फिर मैंने इनडायरेक्ट लगाया हिम, तो देखो 2 लगाया। 2 क्यों लगा? सेंड की वजह से, सेंड वर्ब होने के कारण। ये सेंड का सेकंड फॉर्म है सेंट, तो सेंड के कारण हमने यहां 2 लगाया। डायरेक्ट को पहले लगाया, इनडायरेक्ट को बाद में लगाया, तो 2 लगाया। ठीक इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस में वर्ब है सो, तो सो की वजह से हमने जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द मैप, और ये मोहन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा, तो फिर हमने 2 लगाया। 2 क्यों लगाया? सो की वजह से। तो ये जो वर्ब हैं गिव, शो, लैंड, सेंड, सेल, टेल, ये अपने साथ टू प्रपोजिशन का प्रयोग करती हैं। अब हम बात करते हैं कि 4 किन वर्ब्स के साथ यूज करना होता है। तो वी यूज 4 विद द फॉलोइंग वर्ब्स। जो वर्ब्स मैंने आपके सामने लिख रखी हैं, उन वर्ब के साथ हमें 4 का यूज करना होता है। ये कौन कौन सी वर्ब है प्यारे बच्चों? एक है बाय, जिसका मतलब होता है खरीदना, गेट पाना, प्राप्त करना, फाइंड ढूंढना, पाना, खोजना, मेक बनाना। तो ये जो वर्ब मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये अपने साथ 4 का प्रयोग करेंगी। अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हो और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हो, तो ये अपने साथ ध्यान रखें 4 का यूज करेंगी। 4, जैसे कि हम एग्जांपल्स को देखते हैं। एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, आई बॉट जेम्स ए बुक।
आई बॉट जेम्स ए बुक, मैंने जेम्स के लिए एक बुक खरीदी, ये नाम है जेम्स। तो प्यारे बच्चों ये है जो जेम्स किसके लिए खरीदी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए खरीदी, जेम्स के लिए खरीदी, ये इनडायरेक्ट हो गया। क्या खरीदी, एक पुस्तक खरीदी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसा कि मैं लिखता हूं सेंटेंस को, आई बॉट ए बुक। अब ध्यान रखना, अब टू नहीं लगेगा, फोर लगेगा, क्योंकि बाय जो है उसका सेकंड फॉर्म ही होता है बॉट। तो बाय होने की वजह से आपको यहां फोर लगाना पड़ेगा, फोर। आई बॉट ए बुक फॉर जेम्स, फिर फोर लगाया हमने। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई विल गेट यू ए ड्रिंक, आई विल गेट यू ए ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आऊंगा। अब इसमें जो यू है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए ड्रिंक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेय पदार्थ, कोई भी पेय पदार्थ। अगर आप अब डायरेक्ट को पहले लगाते हैं, ए ड्रिंक को पहले लगाते हैं, तो हम सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई विल गेट ए ड्रिंक। अब फोर लगेगा गेट की वजह से, गेट यहां लिखा रखा है मैंने, गेट की वजह से आपको क्या लगाना होगा, फॉर यू। तो इस तरह से आप अपना कंफ्यूजन प्यारे बच्चों दूर कर सकते हो कि हमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाना है तो टू या फोर में से कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है।